हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम अगेन देखने वाले हैं कुछ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स। एंड यस ऑफ कोर्स, जो हमने लास्ट वीक अपने दो स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करे थे, विच वाज आपका वी वर्क एंड आपका कौन सा था, एक SWL। सो ये दोनों हम लोग स्टॉक्स वापस से यहाँ पे एक बार चेकआउट करने वाले हैं कि इन्होंने क्या करा है, क्या इन्होंने टेक्निकल्स को फॉलो करा है या फिर इसमें ऐसा कुछ हुआ कि ये फॉलो नहीं कर पाए एंड अब ये हमारे लिए बेकार हो चुके हैं। सो ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। एंड यस, लास्ट में या फिर इन दोनों स्टॉक्स को ऑफकोर्स कवर करने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें कौन से स्टॉक्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक अच्छा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। ओके, सो इन सब चीजों को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओपन करा है वी वर्क को, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। सो अगर आप थर्सडे को देखोगे ना, तो कब था हमारा थर्सडे, दिस वाज द टाइम जब हमने इसको लास्ट टाइम डिस्कस करा था। एंड यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा आपको चीज देखने को मिलेगी कि ये इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। एंड यहीं से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आया और इसने कप एंड हैंडल या फिर आप इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलो, वो बनाया, ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने नीचे आके रिटेस्ट करा एंड एक मूव दे दिया। अब यहाँ पे ना दो बहुत मजेदार चीजें हुई हैं। पहली तो ये, जब हमने इसको डिस्कस करा उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड स्टॉक ने 8 से 10% के आसपास का मूव दिया, चलो वो तो ठीक है। इसके अलावा जो ये आज कैंडल बनी है ना, ये काफी लोगों को डरा रही है कैंडल। एंड ये डरावनी कैंडल नहीं है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का टारगेट ही अचीव करा है, दैट्स इट। सो हम अगर इस फिबोनाची को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट 1.618 के लेवल से सेलिंग आई है। क्या इस सेलिंग का मतलब है कि ये स्टॉक अब बेरिश हो चुका है और स्टॉक नीचे आ जाएगा? आई डोंट नो, राइट। हम ये नहीं बोल सकते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्टॉक ने अपना टारगेट हिट करते ही यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाया है। अब ये वीक तो तभी होगा इन दी एंड जाके जब स्टॉक अपना वही 650 का लेवल ब्रेक कर दे और ज्यादा नीचे चला जाए एंड ऑल। बट ये होगा कि नहीं होगा ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। अभी से तो हम इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट यस, जिसने भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाई करा था, उसका ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला टारगेट आज यहाँ पे अचीव हुआ है एंड ये उसका फर्स्ट टारगेट भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद स्टॉक नीचे आ जाएगा, बट ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि फिबोनाची के लेवल्स काफी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें अपना SSWL की, तो इस स्टॉक को जब हमने डिस्कस करा था, अगेन यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। कैंडल ये हमारी क्लोज हो चुकी है। जब हमने ऐसे डिस्कस करा था तब हमने यही यहाँ पे बात करी थी कि अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, बट ये कैंडल बहुत ज्यादा एकदम 1 या 2 दिन बचा था तब भी ये कैंडल अच्छा खासा ऊपर जा चुकी थी। तो इसका क्लोज होना 99% यहाँ पे पॉसिबल था। एंड इसके बाद क्या हुआ कि आपका मंथली ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। जुलाई की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब अगर आप वीकली कैंडल देखोगे ना, तो वीकली कैंडल तो ऑलरेडी आप देखोगे ये भी आपको क्लोज दिख रही है ना। डेली चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे सेम वही चीज है कि क्या ये स्टॉक वी वर्क की तरह रीटेस्ट करेगा आगे आके कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद ऊपर जाएगा, या फिर ये स्टॉक सीधा नीचे जाके अपना ब्रेकआउट फेल कर देगा, या फिर बिना रीटेस्ट करे ही ऊपर भाग जाएगा और अपना पहला टारगेट अचीव कर देगा। वी डोंट नो। तो सबसे बेहतरीन चीज स्टॉक मार्केट में यही होती है कि आपको कुछ भी नहीं पता, बस आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो एंड उनकी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। उसमें जो जो चीजें हो रही हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अगर आपके पास कोई वॉच लिस्ट नहीं है तो ऑल द बेस्ट टू यू, बट आप मार्केट में पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ भटकते रहोगे, राइट। तो एक वॉच लिस्ट बनाना जरूरी है। उसी वॉच लिस्ट से मैं सारे स्टॉक्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। नाउ इसमें अब आगे क्या हो सकता है, नो वन नोज। बट जो यहाँ पे इसका मोमेंटम देख के मिला है वो यही देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है। तो अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है एंड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो दैट कैन बी समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। अब ये स्टॉक मेरे लिए वीक कब हो जाएगा, अभी तो टू बी ऑनेस्ट कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये अपना 275 या फिर 270 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो इट विल बिकम वीक फॉर मी पर्सनली, राइट। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के दो स्टॉक्स। एंड गाइज एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सबके साथ। हमने लास्ट वीक ही अपनी कम्युनिटी के रजिस्ट्रेशन ओपन करे थे एंड आज मैं उसे यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो थर्सडे हमारा लास्ट डे है। आज रात के 12 बजे रजिस्ट्रेशन हमारे क्लोज हो जाएंगे एंड उसके बाद दोबारा जल्दी ओपन होंगे। बट अभी के लिए आई जस्ट वांट कि जितने भी लोग एडेड है मैं एक बार उन सबसे फैमिलियर हो जाऊं एंड उन सबके जो बेसिक क्वेश्चंस है उन सबका मैं आंसर कर सकूं, सो दैट मैं न्यू लोगों को भी ऐड कर सकूं। बिकॉज एट अ सिंगल टाइम मैं यहाँ पे 100 लोगों को एक साथ आंसर नहीं कर सकता इन अ सिंगल डे, राइट। आप लोग समझ पा रहे होगे कि काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो आई जस्ट वांट कि अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइट डाउन करें ऑन बोर्डिंग को एंड उसके बाद हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। डोंट वरी अबाउट दैट अगर आप अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हो। बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आज के दिन ही आप कर सकते हो। तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और नाउ हम लोग चलते हैं अपने आज के दो फ्रेश स्टॉक्स के ऊपर जिसमें हमें देखना है कि आगे चल के क्या होने वाला है।
ओके सो हम आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है सोना कॉम्स। अब आप सबको पता है कि मैं बिना किसी रीजन के किसी भी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करता हूं। सो ये है अपना सोना कॉम्स एंड इसके एक बार आप क्वार्टरली के रिजल्ट्स देखो। लुक एट दिस, यहाँ पे आपको -8% की डी ग्रोथ देखने को मिली है एंड उसके बाद से पिछले 4 क्वार्टर मतलब पिछले 1 साल से कंपनी ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पोस्ट करी है अपनी, विच मीन्स कि इनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ अगर हम चार्ट पे आके देखेंगे इसी सेम चीज को, तो हम जरा मंथली चार्ट लगाते हैं और हमें यहाँ पे एकदम क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। किस लेवल का? अपने 2021 के रेजिस्टेंस का, जिसको स्टॉक ने लास्ट कब ट्राई करा था? 2014 में एंड उसके बाद फाइनली आई एम सो सॉरी 2024 में एंड उसके बाद फाइनली आके ब्रेकआउट कब दिया? 2026 में। तो 2000 आपका 21 से 2026 5 साल हो चुके हैं, फील नहीं होता है बट हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ ब्रेकआउट के बाद क्या? अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, राइट? जैसा कि अभी हमने वीवर्क के अंदर डिस्कशन करा था, हमने आपका SSWL के अंदर डिस्कशन करा था कि कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या होता है कि यस आपका ब्रेकआउट आ चुका है, बट क्या यहाँ पे इसके बाद कोई सेफ एंट्री हो सकती है? क्या हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है? बिकॉज देखिए बहुत ही ज्यादा कोई नूब ही ट्रेडर होगा जो ये काम करेगा कि इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे एंट्री करेगा और ब्रेकआउट कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रखेगा। 20% का स्टॉप लॉस किसी ट्रेडिंग के पर्पस से मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली किस चीज का वेट करता हूँ? हमेशा एक रीटेस्ट का। तो ये वीकली चार्ट है, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट लगाता हूँ तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर यही स्टॉक हमारा जो इस तरीके से ऊपर गया है एंड यहाँ तक नीचे आया है, अगर ये पूरा नीचे आके इस तरीके से रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए पॉइंट हो जाता है जिसपे हम अपनी नजरें बना के रख सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज और भी हो सकती है जो आपने मल्टीपल स्टॉक्स में देखी होगी कि स्टॉक नीचे नहीं आता पूरा बट एक ही जगह रुक जाता है। अगर ये कुछ ऐसा भी करके फिर ऊपर जाता है ना तो भी एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट आता है विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो इन दोनों चीजों के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अब मेरे लिए सोना कॉम्स खराब कब हो जाएगा और मेरे लिए यहाँ पे टारगेट्स क्या रह सकते हैं? अगर हम खराब होने की बात करें तो प्रीवियस स्विंग लो हमें 700 का दिखता है, अभी स्टॉक चल रहा है हम 800 के आसपास। तो अगर ये नीचे आके अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर देता है तो मेरे लिए वीक हो जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म। आगे हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, बट अभी के लिए मेरे लिए वीक हो जाएगा। नाउ हम लोग चलते हैं टारगेट्स पे। एंड गाइज अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है, अगर आपको ये प्रोग्रेशन वाली चीजें पसंद आती हैं कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस करा था, उन स्टॉक्स में क्या हुआ क्या नहीं, तो आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट और ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़े एंड हम और ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकें। नाउ अगर हम टारगेट्स के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले वही फिबोनाची वाला ही यहाँ पे काम करना पसंद करूंगा। तो एक मेजर लेवल हम ये मान लेते हैं फिबोनाची का पिक करने के लिए एंड लोएस्ट पॉइंट तक जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या टारगेट निकल के आएगा? 1000 का, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है। तो 1000 का लेवल विच मींस अगर 700 से 1000 देखें तो इट्स मोर देन 40%। तो पोटेंशियल की कमी नहीं है इस चार्ट के अंदर, बट हमें क्या करना है? हमें ट्रैक करते रहना है दो चीजों को। सबसे पहले तो आपको ये ट्रैक करना है कि प्राइस में रीटेस्ट हो रहा है कि नहीं। दूसरी चीज ये कि क्या इस स्टॉक के फंडामेंटल्स तो नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स बदले तो ये स्टॉक वापस से नीचे आएगा। ये इतना ऊपर क्यों गया है? आपको क्यों लगता है इतना ऊपर गया? क्योंकि पिछले 1 साल में स्टॉक ने बेहतरीन रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं। आप देखो ना, अभी ये क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है, राइट? स्टॉक में आपको लास्ट टाइम अच्छी अर्निंग्स कब देखने को मिली थी? आई थिंक आपका सितंबर का टाइम था। ये कब का टाइम है आपका? यस, सितंबर 2025। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपका क्वार्टर 2 टाइप का कुछ टाइम रहा होगा। तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आपके वही नवंबर साइड में आए होंगे, ये अक्टूबर जो आपको 2025 देखने को मिल रहा है। इसके बाद से स्टॉक ने एकदम खतरनाक यहाँ पे रैली पोस्ट करी है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखना चाहें तो ट्रेडिंग व्यू भाई देखने दो, परसेंटेज वाइज क्लोज टू 800% स्टॉक ऊपर चला गया है। आई मीन 80% स्टॉक ऊपर चला गया। आई एम रियली सॉरी, मैं जरा दूसरी चीजों में चला गया था। तो नाउ अगर इसके रिजल्ट्स यहाँ से खराब होते हैं तो क्या गारंटी है कि स्टॉक रिजल्ट्स खराब होने के बाद ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा, राइट? तो हमें दोनों चीजें यहाँ पे देखना जरूरी है कि क्या इसके रिजल्ट्स खराब तो नहीं हो रहे हैं और दूसरी चीज क्या इसका प्राइस एक्शन खराब तो नहीं हो रहा है। क्योंकि रिजल्ट इवन अगर अच्छे आ रहे हैं और प्राइस एक्शन खराब हो रहा है विच मीन्स कि आपका प्राइस नीचे जा रहा है। चाहे जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर ले, बट अगर हमारा स्टॉक्स में पैसा नहीं बनेगा तो हम क्यों उसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो ये मेरा सिंपल सा यहाँ पे फंडा रहेगा। नाउ हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर जो कि हमारा है फिनिक्स, राइट?
अब इसमें और आपका सोना कॉम्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज फिनिक्स। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस चार्ट को ओपन करूंगा ना, आपको वही सेम चीज दिखेगी। सोना कॉम्स में अगेन आपका 2021 का ब्रेकआउट था, यहाँ पे 2024 का ब्रेकआउट है। 2024 के बाद स्टॉक ने कब ट्राई करा, जनवरी 2026, और अब यहाँ पे ब्रेकआउट फाइनली कब आया आपका, जुलाई में। तो ये आपका कम से कम 2 साल पुराना ब्रेकआउट, उसके बाद अब रीटेस्ट भी हो रहा है। तो सोना कॉम से एकदम मिलता जुलता चार्ट है, बस यहाँ पे रीटेस्ट ऑलरेडी हो रहा है। अब सेम टू सेम चीजों पे बात करते हैं कि इसका मेरे लिए क्या टारगेट हो सकता है एंड ये मेरे लिए कब खराब हो जाएगा, राइट। तो टारगेट सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो सेम फिबोनाची का हम लेवल लेते हैं एंड बॉटम तक जाते हैं, तो हमारे लिए टारगेट निकल के आता है कहीं ना कहीं 2400 तक का। ओके, तो चलिए एक बार इसको मार्क कर देते हैं। अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप लोग इसमें कुछ भी करते हो तो कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी रहेगी, राइट। सो हम डेली चार्ट पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड एंड यस। सो डेली चार्ट में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया, ओके, एंड उसके बाद आके प्रॉपर स्टॉक ने रीटेस्ट भी करा। अब यहाँ पे एक बाउंस बैक देने की कोशिश करी है, तो अगर किसी को लगता है कि ये रीटेस्ट सही है, गो फॉर इट। रीटेस्ट की कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस चीज को प्रॉपर रीटेस्ट मानते हो। मेरे लिए कोई प्रॉपर रीटेस्ट अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। मैं पर्सनली अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से रीटेस्ट को कंसिडर करता हूँ। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता ऑफकोर्स। नाउ अगर हम देखें तो इस स्टॉक में रीटेस्ट इस समय ऑन गोइंग है, राइट, ये इसको बोल देते हैं हम लोग। और दूसरी चीज कि ये वीक कब हो जाएगा, 2400 का टारगेट तो हम लोगों ने देख लिया, बट अगर ये 1830 के नीचे जाता है तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म में वीक हो जाएगा। वी डोंट नो उसके बाद ये वापस से स्टॉक ऊपर आ जाए। जब दोबारा ऊपर आएगा तब हम इस पर वापस से अपनी नजरें डाल देंगे, बट अभी के लिए इट विल बिकम वीक फॉर मी अगर ये 1830 1840 का लेवल अपना नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है। नाउ हमने आज 4 चार्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपका सिंपल सा काम ये बनता है कि इन चारों को आप लो और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और इनको ट्रैक करते जाओ। डजंट मैटर कि किसी में प्रॉफिट हो किसी में लॉस हो, आप ट्रेड करो ना करो, कोई मिस हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपको देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, क्या फंडामेंटल्स के साथ जब आप स्टॉक्स को जोड़ रहे हो तो वो काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए वो काम कर गया तो फिर आप रात में 4 बजे तक काम कर लोगे और चार्ट्स को ढूंढ लोगे, स्टॉक्स को ढूंढ लोगे, वॉच लिस्ट क्रिएट कर दोगे, सब कर दोगे। बट अगर अभी भी आप बैठे हुए हो, वीडियो से वीडियो चेंज कर रहे हो, चलो इनके 4 स्टॉक्स देख लेते हैं, उनके 5 स्टॉक्स देख लेते हैं, और कल किसी में जाके बस ऐसे ही इंपल्स बाइंग कर लेंगे, कोई कैंडल ऊपर जा रही होगी तो बस जल्दी जल्दी खरीद लेंगे, तो भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। फिर आप का अभी समय नहीं आया है, आपको और ज्यादा टाइम लगेगा मार्केट में धीरे धीरे चीजों को समझने के लिए। सो टिल देन ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में लाइक करिएगा, कुछ नहीं पसंद आया कमेंट करिए। कोई आपका स्टॉक है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो तो आप अपना एनालिसिस नीचे पोस्ट कर सकते हो। थोड़ी बहुत डिटेल जरूर आप दे देना कि आपको स्टॉक में क्या दिख रहा है क्या नहीं, सो दैट मैं आपका रिप्लाई कर सकूं, एंड मैं सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सो या हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।